हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास 11th बायोलॉजी में चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड का 6th पार्ट स्टार्ट करेंगे। इसके बाकी के जो पार्ट्स हैं वो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं या उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। तो हम बात करते हैं यहाँ पर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ की। टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ में जो 7 कैटेगरीज़ हैं वही फंडामेंटल कैटेगरीज़ हैं। तो इनमें सबसे पहले आता है आपका किंगडम, फिर है डिवीज़न और फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज़। तो ये जो 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरीज हैं इन्हें ही आपको याद रखना है। इनके अलावा भी कुछ कैटेगरीज होती हैं लेकिन वो फंडामेंटल नहीं है। आपको यहाँ पे 7 कैटेगरीज ही याद रखने हैं और जितने भी यहाँ पे कैटेगरीज है वो सब के सब एक टैक्सोन है या एक रैंक बोल सकते हैं इन्हें। हम इस लेक्चर में एक एक करके इनके बारे में एक्सप्लेन करते जाएंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे स्पीसीज से। और आपको यहाँ पे एक चीज़ याद रखना है कि जैसे जैसे आप अगर स्पीसीज से ऊपर की तरफ जाएंगे, स्पीसीज से किंगडम की ओर जाएंगे, तो जो भी ऑर्गेनिजम्स रहेंगे उनके कॉमन कैरेक्टर्स बहुत ही कम होते जाएंगे। लेकिन अगर आप किंगडम से नीचे की तरफ आएंगे, किंगडम से स्पीसीज की ओर आएंगे, तो जो ऑर्गेनिजम्स रहेंगे इन कैटेगरी में उनके कॉमन कैरेक्टर्स ज़्यादा होते जाएंगे। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं स्पीसीज़ की। तो चलिए देख लेते हैं स्पीसीज़ के बारे में क्या क्या आपको याद रखना है। जो स्पीसीज़ टर्म है वो दिया था जॉन रे ने। आपको यहाँ पे इनका नाम याद रखना है, एग्जाम में कई बार आ सकता है। उसके बाद आपको ये याद रखना चाहिए कि सबसे बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन अगर हम देखेंगे तो वो स्पीसीज़ है, या फिर आप बोल सकते हैं कि सबसे जो लोवेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है वो स्पीसीज़ है। अब स्पीसीज़ क्या होता है? स्पीसीज़ में ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रहते हैं या ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिनके मॉर्फोलॉजिकल और उसके साथ ही रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स एक दूसरे से बहुत ही सिमिलर रहते हैं, बहुत ही रिजेंबल करते हैं। अब इन ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टर्स इतने ज़्यादा एक दूसरे से रिजेंबल करते हैं, इतने ज़्यादा सिमिलर रहते हैं कि ये आपस में इंटरब्रीड भी कर सकते हैं आराम से, और इंटरब्रीड करने के बाद फर्टाइल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करेंगे। फिर आगे चल के यही फर्टाइल ऑफस्प्रिंग आगे और रिप्रोडक्शन करके फिर से न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनाते रहेंगे। तो स्पीसीज़ में जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कैरेक्टर्स एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा सिमिलर रहते हैं, मॉर्फोलॉजिकली भी एंड रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स देखें तो भी। और यहाँ पे एक और टर्म है रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड का मतलब यही हुआ कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो कैपेबल हैं कि एक दूसरे के संग इंटरब्रीड कर पाएँ फ्रीली और एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर पाएंगे। तो यहाँ पे ये हो गया स्पीसीज़ के बारे में। अब हम देखेंगे कुछ स्पीसीज़ के एग्जाम्पल्स। तो एग्जाम्पल्स देख लेते हैं क्या क्या है। तो अगर एग्जाम्पल्स की बात करें तो यहाँ पे सबसे पहला हम एग्जाम्पल देखते हैं। साइंटिफिक नेम लिया हुआ है हमने मैंगिफेरा इंडिका, सोलेनम ट्यूबरोसम एंड पैंथेरा लियो। तो यहाँ पे इन तीनों जो नेम्स हैं इनमें इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, ये जो आपको तीनों दिख रहे हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं स्पीसीज़ को। और हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि जो स्पीसीज़ हैं उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल से स्टार्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें हम पहले एक्सप्लेन कर चुके हैं। तो यहाँ पे इंडिका, ट्यूबरोसम और जो लियो है ये आपका शो करता है स्पीसीज़। नेक्स्ट आता है कैटेगरी आपका या रैंक बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट है आपका जीनस। अब जीनस जो टर्म है ये भी जॉन रे ने ही दिया था। जीनस में क्या होता है कि ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज रहते हैं जिनमें कि मतलब मोर कैरेक्टर्स रहेंगे कॉमन दूसरे जेनरा की स्पीसीज से। तो जो दूसरे जेनरा में स्पीसीज हैं उनके मुकाबले कॉमन कैरेक्टर्स एक जीनस में जो स्पीसीज हैं उनके सेम रहेंगे। तो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीसीज विच हैज़ मोर कैरेक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीसीज ऑफ अदर जेनरा। अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल में हम सबसे पहले देखते हैं, हमने जीनस लिया है सोलेनम। तो सोलेनम के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? यहाँ पे सोलेनम ट्यूबरोसम हो गया जो कि पोटैटो का साइंटिफिक नेम है, सोलेनम मिलोंजिना हो गया जो कि ब्रिंजल का साइंटिफिक नेम है। तो ये जो दोनों पोटैटो और ब्रिंजल है ये सोलेनम जीनस में आते हैं। ऐसे आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं लेकिन मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिखाया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख रहे हैं कि पैंथेरा अगर जीनस है तो उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो पैंथेरा जीनस में सबसे पहला पैंथेरा लियो है जो कि लायन का साइंटिफिक नेम है। फिर पैंथेरा टिग्रस है जो कि टाइगर का साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट है पैंथेरा पैराडस जो कि लेपर्ड का साइंटिफिक नेम है। तो ये तीनों आते हैं पैंथेरा जीनस में। तो इनके जो कॉमन कैरेक्टर्स होंगे वो सेम होंगे, इसीलिए इन्हें जीनस पैंथेरा में रखा गया है।
उसके अलावा इनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होंगे जिसकी वजह से इन्हें सोलेनम जीनस में रखा हुआ है। तो ये हो गई जीनस की बात। नेक्स्ट कैटेगरी में चलते हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी है हमारा फैमिली। तो फैमिली जो टर्म है ये भी जॉन रे ने ही दिया था, और इट इज़ अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विच विथ लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज एज कम्पेयर टू जीनस एंड स्पीसीज। तो इसमें जो सिमिलर क्या रहेंगे, जो सिमिलर जेनर या सिमिलर जीनस रहेगा, ये ग्रुप उन्हीं का है। फैमिली में जो सेम कैरेक्टर्स जेनस में दिखने को मिलेगा उनको मिला करके एक फैमिली बनता है। लेकिन अगर हम कंपेयर करेंगे जीनस और स्पीसीज से, जीनस और स्पीसीज में जो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं उनके कैरेक्टर्स काफ़ी सिमिलर होंगे एक दूसरे से। उनके मुकाबले फैमिली में जो ऑर्गेनिजम्स को रखा गया है उनके कैरेक्टर्स अगर कॉमन देखें तो कम होंगे। तो ये तो हम पहले ही देख चुके हैं कि स्पीसीज में सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स देखने को मिलेगा, स्पीसीज से कम जीनस में देखने को मिलेगा, और जीनस से और स्पीसीज दोनों से ही कम कॉमन कैरेक्टर्स फैमिली में देखने को मिलेगा। तो ये हो गई बात। अब हम देखते हैं कि कुछ चीज़ें याद रखनी है इसमें फैमिली में, कि हमें कैसे पता चलेगा कि कुछ नाम याद रखने के लिए। तो सफिक्स यूज़ किया जाता है। अगर प्लांट्स में बात करें तो AC यहाँ पे हमने देखा कि ये सफिक्स रहता है, और इसमें होता है AD। तो अगर इसका स्पेलिंग याद रखना आपको ACEAE। तो ये जैसे कि हमने यहाँ पे एक लिया है फैमिली का नाम सोलेनेसी हो गया, तो आपको लास्ट का ये वर्ड याद रखना है, तो उससे आप पता कर सकते हैं या पहचान सकते हैं कि फैमिली का नाम है। और एनिमल्स के लिए जैसे कि फेलिडी फैमिली हो गया, कैनेडी फैमिली हो गया, तो IDAE जो कि लास्ट में आ रहा है सफिक्स, तो इस तरीके से याद रख के आप पहचान पाएंगे कि ये फैमिली का नाम है। तो ये सफिक्स आप याद रखिएगा जिससे आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें प्लांट्स में, तो फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स। अगर प्लांट्स में हमें किसी जो प्लांट्स हैं उनको एक फैमिली में रखना है तो किस बेसिस पर रखेंगे, तो बोथ दोनों ही उनके वेजिटेटिव कैरेक्टर्स और जो रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर्स है दोनों को देखते हुए उन्हें एक फैमिली में रखा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है कि प्लांट्स में किस बेसिस पे एक फैमिली में जो प्लांट्स रखे गए हैं किस बेसिस पे रखे गए हैं, तो वो दोनों ही वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स से कैरेक्टर्स के बेसिस पे एक फैमिली में रखे जाते हैं। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। सबसे पहले प्लांट्स के एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो प्लांट्स में 3 डिफरेंट जेनरा या 3 डिफरेंट जो जीनस है कौन कौन से हैं उनको एक फैमिली में रखा गया है। तो एग्जाम्पल यहाँ पे सोलेनम हो गया, पिटूनिया हो गया, धतूरा हो गया। तो ये जो है आपकी तीनों ये जो जेनरा है इनको सेम फैमिली सोलेनेसी में रखा गया है। उसी तरीके से अगर एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में पैंथेरा लियो, पैंथेरा टिग्रिस एंड फेलिस डोमेस्टिका, ये तीनों को एक ही फैमिली फेलिडी में रखा गया है। तो इस तरीके से हमने देखा कि डिफरेंट जीनस को एक ही फैमिली में रखा जा रहा है उनके कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के बेसिस पे। तो ये एग्जांपल्स भी आपको याद रखना है। जितने भी एग्जांपल्स NCERT बुक में दिए हैं वो सारे एग्जांपल्स मैंने लिए हैं, उनके अलावा कुछ एक्स्ट्रा एग्जांपल्स भी लेने की कोशिश की। तो ये सारे एग्जांपल्स आप याद रखिएगा जिससे आपको एग्जाम में हेल्प मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर की। नेक्स्ट कैटेगरी है ऑर्डर। तो ऑर्डर क्या होता है कि सबसे पहले तो ऑर्डर जो टर्म है ये किसने दिया है, तो ये कार्लोस लिनियस ने दिया है। और अगर ऑर्डर की बात करें तो ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ 1 और मोर रिलेटेड फैमिलीज दैट पोजेसेस सम सिमिलर कोरिलेटेड कैरेक्टर्स। इसमें फैमिलीज को मिला के रखा जाता है जिनके अंदर कुछ कोरिलेटेड सिमिलर कैरेक्टर्स रहते हैं, जिनके अंदर थोड़े सिमिलर कैरेक्टर्स देखे जाते हैं, उन फैमिलीज को एक ऑर्डर में रखा जाता है। और विच आर लेसर इन नंबर एज कम्पेयर टू फैमिली और जीनस। तो वही बात हो गई कि अगर हम ऑर्डर में देखें तो इनके जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके कॉमन कैरेक्टर्स फैमिली और जेनरा के मुकाबले कम होंगे, और स्पीसीज से तो कम होंगे ही होंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर स्पीसीज में ही होते हैं। तो ये हो गया ऑर्डर। अब हम इसके कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल है प्लांट फैमिली जैसे कि कॉन्वॉल्वुलेसी हो गया आपका एंड सोलेनेसी हो गया, इनको एक ही ऑर्डर पॉलीमोनियल्स में रखा जाता है। पॉलीमोनियल्स में इन दोनों फैमिलीज को क्यों रखा गया है, क्योंकि इनके फ्लोरल कैरेक्टर के बेसिस पर रखा गया। फ्लोरल कैरेक्टर देखा गया, फ्लोरल कैरेक्टर में कुछ सिमिलरिटीज़ दिखी और उनके बेसिस पे ही इनको एक फैमिली में एक ऑर्डर में रखा गया। तो ये हो गया। और इन्हें किस ऑर्डर में रखा गया आपको याद रखना है। तो ये जो फैमिलीज़ हैं
कॉन्वोल्वुलेसी एंड सोलेनेसी, इनको पॉलीमोनियल ऑर्डर में रखा गया है। तो ये आपको याद रखना है। एनिमल्स में जैसे कि हो गया कि फैमिली फैलिडी एंड कैनिडी, इनको एक ऑर्डर में रखा गया है कार्निवोरा। तो ये जितने भी दिए हैं एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं एग्जाम के लिए। उसके बाद इसमें कुछ सफिक्स भी यूज़ होता है। तो सफिक्स क्या क्या है, जैसे कि प्लांट्स के लिए ALES, ये आपको याद रखना है कि एल्स हो जाता है, जैसे कि पॉलीमोनियल्स में ALES लास्ट में देख रहे हैं आप। तो ये सब सफिक्स याद रखने से आपको नाम पहचानने में कि वो ऑर्डर का नाम है कि फैमिली का नाम है, इसमें आपको हेल्प मिल जाता है। तो यहाँ पे हमने ऑर्डर तक देखा, बाकी की जो कैटेगरी है क्लास, फाइलम, डिवीज़न और किंगडम, इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है आज के लेक्चर में जो भी मैंने डिस्कशन किया है, जो भी कैटेगरीज को मैंने एक्सप्लेन किया, आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा।